T20 हो रहा है, T20 हो रहा है और IPL हो रहा है, जहां बैटिंग इस किस्म की हो रही है और उनके 3 मेडन है। जी 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 जी। और एक मेडन पता किसके खिलाफ है? सूर्यवंशी के खिलाफ। क्या बात है। यानी कि अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे ये लोग, ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इनको क्वालिफाई करने देना है या नहीं करने देना। आज का पिछला पूरा PSL जो है वो एक मैच जीता था और अपनी खुदगर्जी और सेल्फिश क्रिकेट की वजह से जीता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आपको MM स्पोर्ट्स में वेलकम कहते हैं जी। आज बात करेंगे जी, ओबियसली IPL का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला जाएगा DC और RCB के दरमियान। इसके स्क्वाड के वाले से बात करेंगे, कौन सी टीम फेवरेट है, पॉइंट टेबल को भी डिस्कस करेंगे। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, स्टेलर्स पे काफ़ी बात की जा रही है, उसको भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और मोहसिन खान की जो परफॉर्मेंस थी, क्या जो इंडिया के बॉलिंग टैलेंट है, ये लड़का है ऐसा, क्या इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी है, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। और लास्टली ये भी बात करेंगे जो प्ले ऑफ में 4 टीमें आई हैं PSL के, क्या यही डिजर्विंग थी। इन सब पे डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी वन फाइनेंस जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। मोहसिन भाई, स्टार्ट ज़रा IPL से करते हैं। आज कल भी हमने देखा जी, वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ और बड़ा सुपर ओवर थ्रिलर था, बट सुपर ओवर थ्रिलर नहीं हुआ। आज मैच DC का खेला जाएगा RCB के साथ। दोनों का जब स्क्वाड देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, RCB स्ट्रॉन्ग तो नज़र आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आपको लगता है कि डिफरेंट करना चाहिए DC को कि दोबारा वो आगे बढ़ सके और मैच में विक्ट्री हासिल कर सके? जी, DC को काफ़ी कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा। मतलब टीम बहुत अच्छी है दिल्ली की, लेकिन इशू ये है कि वो अभी देखें, अगर आप बेस करेंगे कि सिर्फ राहुल आके इनिंग खेले और फिर ही आप जाके आगे जाके जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो अब आपको कुछ निशांका जो है उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसको जिस वक्त इन्होंने लिया है तो ज़ाहिर है उसके बड़े अच्छे एक 2025 के T20 के उसकी एक अच्छा रिकॉर्ड था उसका, लेकिन अभी तक अपने वो टैलेंट को शो नहीं कर सका, या जिसको देख के उन्हें लिया गया था वो IPL में अभी तक नजर नहीं आ रहा। आगे वो मतलब दूसरे भी जैसा समीर रिजवी है या स्टब्स है, मिलर भी नहीं कर सका। स्टब्स और वो अक्षर पटेल, ये तो अब मिडिल ऑर्डर में आते हैं और ये उनको आगे रन्स मिलेंगे तो आगे उसको वो आगे लेके चल सकते हैं ना। अब हमसे ये तो नहीं कर सकते कि अक्षर पटेल या जो स्टब्स है या ये जो मिडिल ऑर्डर है ये ऊपर के फेलियर को भी कवर करे, फिर आगे आपको रन्स बना के भी दे और आगे रन्स का भी एक ढेर लगा के दे। खेलना भी आपने RCB के साथ है, जिनके पास बैटिंग है और फॉर्म में बैटिंग है इस वक्त। वो उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैं जी समझता हूँ KL राहुल के साथ नीतीश को, हालांकि उन्होंने किया है पिछले दफा, नीतीश को, समीर रिजवी को और इसके साथ डेविड मिलर को, स्टब्स, इनको अपना करना पड़ेगा, अपना हक अदा करना पड़ेगा जिसके लिए वो वहाँ। अच्छा, इनकी बॉलिंग का अगर देखें तो 264 भी इन्होंने चेस करवा दिया। आल्दो के नगीडी भी चला गया, बट स्टार्क की अभी तक अपडेट नहीं है कि वो कब से खेलना शुरू करेंगे। तो आपके ख्याल में अगर ये टॉस जीतते हैं तो चेज इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह KL राहुल खेले हैं, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स वो खेली उन्होंने इस IPL की, या ओवरऑल देखा जाए तो चेज करना प्रेफरेबल समझते हैं आप? चेज देखें, स्टार्क मेरा ख्याल आज खेलेंगे। अच्छा, क्योंकि आज आ चुके हैं और यही था कि जी वो मुझे यही खबर है कि वो आ गए हुए हैं। एक खबर ये थी कि वो 1 मई के बाद खेलेंगे आके। अब आई डोंट नो, एक मुझे इसकी 100% कंफर्मेशन नहीं है। एक मुझे ये न्यूज़ मेरे सामने से कहीं गुजरी है, आज तक वो, आज पता है आपको फेक भी बड़ी गुजरती है तो उसको मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया। पता चला कि जी स्टार्क आ गया है। ठीक है, तो अगर आ गए तो आज उसको खेलना चाहिए। तो अगर फर्ज करें नहीं आया तो 1 मई के बाद की खबर भी थी। तो अगर स्टार्क खेलता तो बहुत बड़ा फर्क है ना। बिल्कुल ऐसे, थोड़ा फर्क नहीं है। जो मतलब नगीदी जो है वो उसकी जगह अगर स्टार्क आके बॉलिंग करता है तो बहुत ही बड़ा फर्क है जी, थोड़ा नहीं है, वो बड़ा एक वाजे फर्क आएगा। तो दूसरा ये है कि इनकी बॉलिंग तो चले, बॉलिंग में आकिब नबी है, वो अपना इंप्रेशन नहीं दे सका। मुकेश शुरू में आके करता है, बॉल ठीक करता है, लेकिन 1-2 ओवर्स के बाद जिस वक्त या तो वो शुरू में सारे नए बॉल तो अच्छी कर लेता है, दरमियान में या पीछे आके करनी पड़े तो फिर उससे नहीं होती। तो इनके लिए डेथ ओवर बड़ा अच्छा खासा एक मुश्किल है। कुलदीप ने पिछले मैच में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी और कुलदीप का अक्षर पटेल जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। यस, फंसी हुई विकेट निकाल लेता है, मतलब अगर कोई लंबी पार्टनरशिप आ रही हो तो वहां पे वो अपनी विकेट को निकाल लेता है।
लेकिन जब हम आरसीबी को देखते हैं तो इसको बहुत सारा कुछ नतरंजन अच्छी बॉल कर रहा है जी, लेकिन ये सारा इनका कंसर्न फिर नीचे आके ना जिस वक्त मिडिल एंड डेथ ओवर वहां पे आके ना ये रन रोक पा रहे हैं ना विकेट्स ले पा रहे हैं, ऐसा ही है। वहां एक कंसर्न जरूर मौजूद है। बैटिंग में भी कंसर्न मौजूद है, तो मतलब केएल राहुल ने एक ने किया, 2 में नहीं किया, नीतीश ने एक किया ही पहला रन है, इससे पहले वो नहीं कर सका, निशंका ने अभी कोई भी नहीं किया, समीर किसी एक मैच में सिर्फ चले हैं। शंका हमेशा 1-2 मैच में चलता है, जब चलता है खैर वो बड़ी इनिंग्स खेल देता है। अच्छा, ये अगर हम आरसीबी की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेट विराट कोहली है, पडिक्कार अच्छा खेल रहा है, पडिक्काल अच्छा खेल रहा है, अब तो बैथल भी इनकी टीम में आ गया है और मैं तो उसे हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस मॉडर्न टाइम का, और 1 साल में जिस तरह उसने अपने आप को इवॉल्व किया है, तो आप इस टीम के कॉम्बिनेशन को क्या समझते हैं? उनकी जो सक्सेस की है वो किस फंडामेंटल पे बेस करती है? एग्रेशन पे। अब इन्हें फायदा ये है कि इनका मिडिल ऑर्डर अच्छा है और मिडिल ऑर्डर में अभी आप ये देखें ना कि अगर ओपन पे उन्हें रन्स, जो उनका ओपनर है वो फियरलेस खेल रहा है, वो हाई रिस्क क्रिकेट खेल जाता है और हाई रिस्क खेलने से उन्हें जो पावर प्ले है वो बहुत जबरदस्त यूज हो जाता है। मिडिल ऑर्डर जो है इसलिए वो ऊपर वाले अच्छा खेलते हैं कि नीचे पडिक्काल है, पाटीदार है, नीचे वो टिम डेविड है, इन सब ने आना है और मतलब जितेश है, तो ये सारे के सारे जो ना अच्छे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो ये संभाल सकते हैं। इनके इस कॉन्फिडेंस से जो उनका ऊपर वाला स्लॉट है ना वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है। अच्छा, आरसीबी की आपको लगता नहीं कि बॉलिंग इन कंपैरिजन ऑफ बैटिंग जरा हल्की है और ये कहीं डिफेंड करने की बात करेंगे तो ये बॉलिंग शायद ना कर पाए? आप उस पे क्या लगता है? नहीं, अच्छी बॉलिंग है उनके पास। सोहेल शर्मा अच्छी बॉल कर रहा है, फिर इसके पास इनके कुणाल पांड्या बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, नया नहीं है। शेफर्ड भी उनको अच्छी सपोर्ट कर जाता है। फिर आप ये देखिए कि हैजलवुड है, तो मतलब हाँ उस तरह नहीं है कि जिसको आप समझें कि टारगेटेड बॉलिंग करके किसी चीज को, लेकिन फिर भी एक अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कल हम जब बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमने काफी इंडियन बॉलर्स की बात की कि बैटिंग में तो हमें किसी को भी, मेरा ख्याल है आप पूरी दुनिया में जब किसी से कहेंगे कि आईपीएल फॉलो कर रहा है कोई, तो कहेंगे यार इतना बैटिंग टैलेंट तो कहीं नहीं है। बॉलिंग के अंदर हमें लगता है कुछ अच्छे भी हैं, बट ये क्वेश्चन जो मेरा आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऐसा बॉलर जो डायरेक्टली एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड है फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं मोहसिन खान की जो परफॉर्मेंस कल नजर आई, पेस भी 140 है, लेफ्ट हैंडेड है, स्विंग भी करता है, आपको उन सारों में से बेहतर कैसा लगा? और ये मोहसिन का डिफरेंस आपको लगता है कि वो है रेडी? असल में मोहसिन खान देखें जिस वक्त शुरू में खेलने आया है तो वो उसकी भी एक स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। जब वो शुरू में खेलने आया तो 150 प्लस था वो, और उमरान मलिक के साथ वो बॉल कर रहा था, उमरान ज्यादा नजरों में आ गया, ये कम आया, और सेम उस वक्त भी ये उमरान से अगर आप उसकी परफॉर्मेंस या वैरायटी या उसकी स्किल देखते तो वो उमरान से बेहतर थी, ठीक, लेकिन उमरान उस वक्त बेहतर नजरों में आया, ये थोड़ा सा अंडररेटेड रहा। फिर अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया तो वो अनफिट में ये मुंबई इंडियन के पास थे मेरा ख्याल है, मुंबई इंडियन ने फिर इनको रिलीज कर दिया बिकॉज ऑफ देयर अनफिट, और वो बीमारी बड़ी ही तकलीफ दे हो गई। फिर इन्हें पिक किया लखनऊ ने, लखनऊ ने। तो जब उन्होंने पिक किया है तो लखनऊ की ब्यूटी ये थी कि इनके हॉस्पिटल में सारी टेक केयर उन्होंने की, फिर 1.5 साल लेके चले। और एक वक्त ये भी आ गया था कि खुदा ना खासा ये समझ आ रही थी कि इनका शायद हाथ काटना पड़ जाए, हो। मतलब बड़ी ही वो सिवियरिटी की तरफ चली गई चीजें, तो इन्होंने बड़ा टफ टाइम गुजारा। अब आप देखें ना कि कितना बंदे पे स्ट्रेस होगा कि एक ऐसा बंदा जो 150 पे कर रहा है, और फिर वो एक वक्त आया कि उसका हाथ भी कट सकता था, तो अल्लाह ने उसको महफूज रखा। और फिर लखनऊ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इस पूरे टर्नओवर में लखनऊ ने इनकी बहुत टेक केयर की और वेट किया। मुंबई ने रिलीज किया लेकिन उन्होंने वेट किया और आज वो उनके लिए परफॉर्म कर रहा है। तो खूबसूरती ये है कि इतनी बीमारी के बाद अब वो 140 फिर कर रहा है, लेकिन उसके पास स्किल है और ही नोज, उसकी बॉल में बाउंस है। सबसे मुश्किल चीज है ना कि वो बॉलर जिसको हैवी बॉल कहते हैं ना, एक तो वो उसके एक्शन से उतना तेज लगता नहीं है, दूसरा ये है कि वो उसकी बॉल लगती नहीं है कि इतनी उछलेगी, जो एक नेचुरल होता है, उसमें बॉल में एक एक्स्ट्रा बाउंस है, तो वो बैट्समैन को तंग जरूर करता है। अच्छा, मैं वो कल फाइफर लेना को मतलब कमाल। अच्छा, एक और ब्यूटी भी है, देखे T20 हो रहा है,
T20 हो रहा है और IPL हो रहा है, जहां बैटिंग इस किस्म की हो रही है, और उनके 3 मेडन है। जी 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 जी, इस IPL में उनके 3 मेडन है, है। और एक मेडन पता किसके खिलाफ है? सूर्यवंशी के खिलाफ। क्या बात है। एक मेडन उनका सूर्यवंशी के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है कि सूर्यवंशी को आपने मेडन करा दिया है। सही बात। दूसरी बात ये है कि वो तो माफी देता ही नहीं है। तो दूसरी बात उनकी जो ब्यूटी है वो ये है कि इसी में उन्होंने DC के खिलाफ भी मेरे ख्याल उन्होंने किया हुआ है, और शायद RCB के खिलाफ भी किया हुआ है। वाह, मुझे जो याद पड़ रहा है वो DC के खिलाफ भी है और RCB के खिलाफ है। एक एक मेडन किया हुआ, तो 3 मेडन करना ये बड़ी ह्यूज बात है जी। आप एक ही सीजन में, एक ही सीजन में बहुत बड़ी बात। एक हो जाना इत्तेफाक है, 2 या 3 होना इत्तेफाक, एक में स्किल है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। और खास प्लस इनकी जो स्विंग की बात करें, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इंडीज से याद आया, वो बेन स्टोक के हवाले से भी लोग बहुत जानना चाह रहे थे। उनको भी कपल ऑफ मंथ बैक बॉल लगी थी जी काउंटी खेलते हुए, और उनका जो जॉ की बोन थी वो ब्रेक हो गई थी, फ्रैक्चर आ गया था, उनकी बड़ी मेजर सर्जरी हुई है जी। और उन्होंने कहा कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता बॉल तो शायद आपको मैं नजर भी ना आ रहा होता। वो अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट ये, एक तो उनके लिए हम दुआ गो हैं जी, वो गेट वेल सून हो जी, वो जल्दी से दोबारा आए, बड़ा शानदार किस्म के प्लेयर है। अच्छी चीज़ ये डिफरेंट ये है कि उनकी पिक्चर भी दिखाई गई है सोशल मीडिया पे ना कल, वो शक्ल चेंज होगी काफ़ी हद तक, वो सर्जरी से कुछ रिफाइन किया, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ सेटिंग भी करवा ली। तो वो आई एम श्योर हम बात करते हुए आपको हम चलाएंगे वो तस्वीर भी, वो देखिएगा तो वो बड़ी एक मेरा ख्याल है कि यूनिक चीज़ है कि इंसान एकदम डिफरेंट दिखना शुरू हो गया, तो वो भी एक डिस्कशन की बात है। अच्छा, PSL की भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे जी। कल फिर हारे, और एक उन्होंने पोस्ट मैच में बात की, अभी उसकी समझ नहीं आई थी किसी को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। पोस्ट मैच में उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो अच्छा खेले वो जीत जाए, और लाहौर वाले हमसे नाराज होंगे कि हम नहीं कर पाए उनके लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने लास्ट मैच देखा था तो हैदराबाद डिजर्विंग नहीं थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं है, और हैदराबाद ने इनको पता नहीं 108 रन से हरा दिया, तो डिजर्विंग का भी फैसला खुद ही कर रहे हैं। और फिर कहता मैंने अंदर जाके ख्वाजा से भी पूछा, तो ख्वाजा ने मेरे से पूछा क्या करना है। यानी कि अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे ये लोग, ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इनको क्वालिफाई करने देना है या नहीं करने देना। तो ये क्या माइंडसेट है। और ये सेकंड पार्ट इसका मैंने रात को भी आपसे पूछा था, ये क्रिकेट को कितनी चीज डेंट कर सकती है कि आप इवेंट से बाहर हैं, कुछ है, बट आपकी एक इंटेंट होती है, 100 पे आउट हो जाना, 80 पे आउट हो जाना मसला नहीं है, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करते हैं ना। ये ट्राई भी नहीं कर रहे, कौन सी क्रिकेट खेली है पिंडी ने कल? देखिए, आपने 2-3 बड़ी ही अहम बातें की हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये समझता हूं कि रिजवान ने अपना कैरेक्टर, सोच और अपने फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद बयान कर दी, मैं ये समझता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे तशजीह हैं, मैं बिल्कुल नहीं दावा करता कि मैं ही बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा जानने वाले सुनने वाले मौजूद हैं। हर बंदे की अपनी सोच है, मैं ये नहीं समझता कि आप इससे एग्री करें या ना करें, कोई भी करे या ना करे। मुझे ये लगता है कि जब आप क्रिकेट के अलावा कुछ कर रहे होते हैं ना, जब आप क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहे होते, बियॉन्ड क्रिकेट डिस्कशन हो रही होती है या आपकी सोच चल रही होती है, तो क्रिकेट आपको कभी माफ नहीं करती। ये आप पूरी हिस्ट्री में देख लें, जिस वक्त तक आप क्रिकेट से सिंसियर रहते हैं तो क्रिकेट आपके साथ सिंसियर रहती है। आप पिछला जब सीजन था, आप मेरे एनालिसिस देख लें, मैंने कहा था कि ये सेल्फिश है। आज का पिछला पूरा PSL जो है वो एक मैच जीता था और अपनी खुदगर्जी और सेल्फिश क्रिकेट की वजह से जीता था, वो हारा था, सिर्फ एक मैच जीता था। इस पूरे PSL में भी एक ही मैच जीता और वो अपनी सेल्फिश की वजह से जीता, हारा है, जितने भी मैचेस उसने हारे हैं। अब इसकी वजह क्या है, आप ये देखिए कि आपने मुझसे पूछा कि लाहौर और कराची जो है वो क्यों पीछे रह गए, जबकि इन दोनों का आगाज इतना तगड़ा था। जब आप क्रिकेट के अलावा करते हैं ना, तो इन दोनों टीमों ने क्रिकेट के अलावा मेरी नजर में किया जी, कि इन्होंने एक दूसरे से शेक हैंड भी नहीं किए, फिर एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई, फिर ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन क्रिकेट के अलावा शुरू होगी। कराची क्या कर रहा है, उन्होंने कहा लाहौर क्या कर रहा है, लाहौर को कैसे डेंट करना है, कराची को कैसे करना। भाई अपनी क्रिकेट तो भूल गए ना आप अपना एक डिफाइंड सोच है या डिफाइंड रोल है, उसमें से निकल के आपने अपनी क्रिकेट के अलावा डिस्कशन शुरू कर दी। तो ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट डिस्कस नहीं हो रही,
वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है, वहां पे लॉबिंग हो रही है, वहां पे आप अपने फायदे की बात नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट है, आप अपने फायदा नहीं सोच रहे, आप दूसरे का नुकसान सोच रहे हैं। इसमें क्रिकेट आपको माफ कभी नहीं करेगी। आप इंडिविजुअल करके देख लें, पूरी हिस्ट्री चेक कर लें, जिसने लॉबिंग की है, जिसने यहाँ पे यारी दोस्ती निभाई है, जिसने पसंद नापसंद किया है, क्रिकेट ने उनको कभी माफ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। आप इन प्लेयर्स को देख लीजिए कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस, फहीम, शादाब, ये क्या है? ये यारी दोस्ती है, ये प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे को कवर देते हैं। एक कप्तान है, दूसरा दूसरे से परफॉर्मेंस कराने की कोशिश करता है। उस जगह पे अगर कोई भी कप्तान हो, ये जरूरी नहीं कोई एक है, ये सारे के सारे ऐसे हैं कि जब एक कप्तान होगा तो दो जो अपने 3-4 लड़के हैं उनको कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह इनको परफॉर्मेंस करा दें आप, किसी ना, और किसी मुश्किल जगह पे ना लेके आए, मुश्किल जगह पे उसको डालें जो डिजर्व करता है जी। और उसको ऐसी पोजीशन में लेके आप खिला दें कि कल को वो उस पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाए और आपको उसको बाहर बिठाना आसान हो जाए। यही चीज रिजवान ने अपने पिछले पूरे PSL में की। और ये जो मैंने आपको कहा कि उसकी बात ये बड़ी अहम है, उसने खुद बता दी। ओ भाई, आप कैसे फैसला कर सकते हो? आप अपनी क्रिकेट खेलो। उस क्रिकेट में भी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप कह रहे हैं कि हैदराबाद ना पहुंचे, लाहौर पहुंच जाए क्योंकि यारी दोस्ती। बड़ी प्यारी है मुझे। अंदाजा करें कि ये किस सोच को आप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी गेम खेलें, प्रोफेशनल है आप। मेरे भाई, जब आप टूर्नामेंट में ये सोच रहे हैं तो टीम में क्यों नहीं सोच रहे होंगे? इसका ये आपकी उसी चीज का जवाब है कि वो आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, क्योंकि उसका क्रिकेट में ध्यान नहीं है और क्रिकेट आपको माफ नहीं करेगी। आप अपनी क्रिकेट को देखें। आप जो बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी आपने क्यों, मैं जी यासर को स्विंग से बचा रहा था। भाई यासर को आप स्विंग से बचा रहे थे तो आपको कौन बचाएगा? आपको कौन सी आती है? कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक कैसी जबरदस्त बात उन्होंने की। उसने कहा जी यंगस्टर में मैं बहुत खुश हूं कि आजम खान को जब भी मैंने देखा वो प्रैक्टिस कर रहा है और जो आजम खान की परफॉर्मेंस है वो दूसरों से कराची में बेहतर नजर आई बिकॉज ऑफ इस प्रैक्टिस और सारा कुछ। बड़ी अच्छी बात है। आजम खान की आपने तारीफ की, मैं भी करता हूं कि एक बंदे में हंगर है, एक बंदे में अर्ज है, वो अपने वेट पे भी काम कर रहा है, वो अपनी फिटनेस पे भी कर रहा है, खेलना चाह रहा है, मेहनत नजर आई, आपने उसकी तारीफ कर दी। आउट ऑफ फॉर्म तो आप भी थे, आप क्या कर रहे थे ये भी तो बताइए ना। और दूसरा, आपने बच्चों के नाम लिए, ये टैलेंट मिला इस PSL में, तो आपने कितने बच्चों को चांस दिया? एक तो आपने चांस क्या दिया कि आपने 10 के 10 बच्चों में नहीं छोड़ा। आप अपने पे आए ना, आप दूसरों की तो सारी चीजें। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि दूसरों की आप कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि वो मेहनत करता हुआ नजर आया, ये किया, वो किया, फलां ने ये किया, आपने क्या किया? मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने किसी को मौका दिया? क्या आपने अपने नंबर को चेंज करके देखा? तमाम टीमों में जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती थी, बाबर आजम के नंबर चेंज हुए, लबुशेन के नंबर चेंज हुए, मेरा मतलब है साइम अयूब के नंबर चेंज हुए। 21 चेंजिंग हुई है ये पिंडी की टीम में, 21 चेंजिंग, सवाए एक चेंज नहीं हुआ तो कप्तान नहीं हुआ। हाँ, 21 प्लेयर वो चेंजिंग हुए हैं उनके डिफरेंट रोल में, कोई किस नंबर पे जा रहा है, इन्होंने नंबर चेंज किया। बाकी हर जगह कराची ने भी चेंजेस करके देखी, हैदराबाद ने चेंजेस किए हैं तो किसी जगह पे आया ना, बिल्कुल है, उन्होंने भी चेंजेस की, लाहौर कलंदर ने भी सारों ने की, मतलब बंदा टेस्ट कर रहा है ऊपर लीग है ना, तो अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करते हैं, इधर नहीं तब्दीली सीमेंट लंडर पाता है। तो लिहाजा ये आप समझिए कि अब आपने खुद ही अपना सारे का सारा एनालिसिस दे दिया कि भाई मैं पसंद नापसंद, जाती पसंद नापसंद और क्रिकेट के अलावा मैं सारा कुछ सोचता हूँ, करता हूँ, जो वो मैं सोचता नहीं हूँ, जो सोचता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ, जो बताता हूँ वो गलत, वो और है, जो मैं करता हूँ वो और है, जो मैं सोचता हूँ वो और है। अच्छा, इसमें सलमान भट्ट साहब से ना यही बैड परफॉर्मेंस और इन सीनियर के रोल के ऊपर ना मैंने, और साइम अयूब के ऊपर पर्टिकुलरली सवाल किया, तो भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। कहते हैं क्रिकेट में इरफान ये होता है कि कई दफ़ा जब आप क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते और उसको सीरियस नहीं लेते, और आप बेशक उस टाइम आपकी फॉर्म ठीक भी हो लेकिन आप सीरियस नहीं ले रहे होते, तो आप इस तरह अपनी विकेट जब थ्रो करते हैं, तो जब कल को आप सीरियस होते हैं, क्रिकेट सीरियस आपसे नहीं होती। यही बात की आपने भी, मैं इसीलिए आपको सेकंड कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि 2 होती है, या अगर आपको चांस मिल जाए तो अच्छी गेंदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है,
वो आप कहते हैं यार ये तो गेंद है बस इसका क्या करूं मैं, क्योंकि एक बॉल चाहिए ना, या आपको फिर अगला चांस नहीं देता। तो वो आप वाली बात कि जब आप अभी आप सीरियस नहीं है, कल को फिर वो जब आपके साथ वो सीरियस होगी तो फिर आपको लग पता फिर जाएगा। माफी नहीं देती ना, माफी नहीं देती। मैंने तो कहा कि जिस हाँ। वक्त आप क्रिकेट के अलावा चीजों को करेंगे, क्रिकेट आपको माफ नहीं देती। और अच्छा लास्ट क्वेश्चन मोहसिन भाई, ऑब्वियसली कल लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं और 4 टीमें प्लेऑफ के लिए आ चुकी हैं जी। कल क्वालिफायर खेला जाएगा, टॉप 2 टीमें खेलती हैं जी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है और टॉप पे ज़ल्मी है। जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल में जाएगी और जो हारेगी उसके पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो क्वालिफायर 2 में जाएगी और क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम फिर ऑब्वियसली उनके साथ खेलेगी। तो इन चारों टीमों में से ऑब्वियसली बहुत अर्ली है प्रेडिक्ट करना कुछ कौन फाइनलिस्ट है। बेहतर कौन सी 2 टीमें आपको लगती हैं या आपको लगता है कि यार ये 2 ना ये कमाल है, ये कुछ करेंगे? अच्छा, जो इस वक्त सिचुएशन आ गई है ना, जो इस वक्त आपको नजर आ रही है कि जी पेशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे कम्बिनेशन जो अगर देखें तो मुझे इस्लामाबाद और मुल्तान के पेशावर ज़ल्मी से बेहतर नजर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो वो पेशावर ज़ल्मी की है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक ही मैच हारे हैं। और लेकिन दूसरी जो तरफ अगर मैं कंसिस्टेंसी और कम्बिनेशन देखूं तो इस्लामाबाद का और ख़ास तौर पे मुल्तान का मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। तो सरप्राइज हो सकता है। लेकिन चौथी टीम मैं आपको बताऊं एक चीज़, जो फ़र्क उन्होंने डाला ना आके हैदराबाद जो है, अब वो जो चौथी टीम है ना उसमें सरप्राइज करने की, जीतने की तो शायद नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब अगर आप उस अब देख रहे हैं पिंडी की फिर वो बात है कि आप उस्मान से स्कोर करवा रहे हैं और वहीं करवा रहे हैं जहां वो मार रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि आप किस किस्म के बॉलर हैं। फिर आपने वो किस किस्म की आपकी बॉलिंग है पिंडी की कि वो आप कह रहे थे नसीम शाह करेगा, फिर आमिर करेगा, फिर अब्बास अफरीदी करेगा, मतलब आपने तमाम बुजुर्ग हज़रात को इकट्ठा कर लिया। तो बुजुर्गों ने फिर बुजुर्गों वाली करनी थी और एक तो वो फिट ही नहीं हुआ, जो एक आध मैच नसीम ने खेला वो बुरा खेला और आमिर ने ऑलमोस्ट सारे बुरे ही खेले हैं। हाँ, 1-2 मैच अच्छे गए हैं, बाकी तो हाँ जी। तो ये चीज जो है ना, हैदराबाद जो है, हैदराबाद सरप्राइज जरूर कर सकती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो टाइटल जीत सकती है, क्योंकि बहरहाल उसमें फिर भी हाँ वो जो प्लेयर है ना बीच में मैक्सवेल, वो मिडिल में आके जो वो कर रहा है वो आपको पता है वो कुछ भी कर सकता है। वो तो अकेला खड़ा हो गया तो ही कैन डू एनीथिंग, बिल्कुल ऐसे ही। वो अकेला भी टीम ही है। और कई दफा जो कहा जाता है ना मोमेंटम, कई दफा जब मिलता है टीमें पीक करती हैं तो वो कई दफा रोकना मुश्किल होता है। जब हारी हुई टीम मोमेंटम पकड़ती है तो डेंजरस हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे, यही बात। और मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पीक करती हुई नजर आ रही है, इनका भी ऐसी ग्राफ लग रहा है। और जिस तरह ज़ल्मी एक मैच हारी है, मुल्तान भी एंड में अब आके ना वो उनका एकदम शेक कुछ हो गई है। तो ये मेरा ख्याल है ये 2 जो टीमें पीक कर रही हैं ये कुछ भी कर सकती हैं, ये मेरा भी मानना है। मुझे लग रहा है कि ये 2 ज्यादा डेंजरस हैं, इस्लामाबाद और मुल्तान ज्यादा डेंजरस हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ल्मी से बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, ये देखते हैं कौन सी टीम क्या करती है। और इसके अलावा ये है कि आप हमारे शो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जी। हम रात वाले शो में मैं, मोहसिन भाई और मीरा मौजूद होंगे। आपके क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा और उसमें ज़रूर अपने कमेंट्स में भी लिखा करें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। मुझे और मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।